नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज का हमारा प्रोडक्ट इन फोकस है एक नया शेविंग सोप शेवोलॉजिस्ट का जयपुर ऊद। ओके, इसको प्रोडक्ट इन फोकस रखेंगे और कुछ और नॉन प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। देखते हैं आज की शेव में क्या खास है। लेट्स बिगिन। चालू करते हैं लादरिंग से। आज का जो ब्रश है वो मैं यूज कर रहा हूँ ट्राइगोडॉन, विच इज अ टक्सेडो नॉट टक्सेडो ब्रिसल शेविंग ब्रश, विच इज अवेलेबल इन इंडिया। लिंक्स सारे प्रोडक्ट्स की ऑफकोर्स हमेशा की तरह मैं आपसे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। थोड़ा सा पानी अप्लाई कर रहा हूँ चेहरे पे, और आज मैंने कोशिश की है पर्पजफुली कि मैं सॉफ्ट वाटर अरेंज करके उससे लादरिंग करने की कोशिश करूं। वैसे तो अर्बन मूज का भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, हार्ड वाटर में भी काफ़ी अच्छा था, बट जस्ट टू मेक श्योर दैट द शेव्स आर कंसिस्टेंट एंड जो लादरिंग प्रोसेस है वो भी कंसिस्टेंट रहे। अगर नहीं पॉसिबल होता दोस्तों तो बात अलग है, बट वाओ रियली इंटरेस्टिंग। जैसे ही इसका लिड खोला मैंने, काफ़ी दूर से ही शेविंग सोप की खुशबू आ गई, एंड अभी तक एक बूंद भी इस पे पानी वगैरह कुछ गिरा ऐसा आया था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही शेविंग सोप है। Oh, this is amazing. This is how a good oud smells like. Or this is how a fragrance inspired by a real authentic oud smells like. Very nice, very nice. शेवोलॉजिस्ट में तो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। कैलाश शेविंग सोप हो गया, वेटिवर स्मोक हो गया, ये जयपुर ऊद हो गया। वैसे तो आई फील कैलाश टू बी माय नंबर 1 शेविंग सोप ऑफ 2022, बट दिस जयपुर ऊद इज ऑल्सो रियली वेरी गुड। विंटर्स में दोस्तों बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा ये। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा पानी जितना पॉसिबल था उतना इस ब्रश में से रिमूव कर दिया है। अब इसको अगर प्रेस करूँ तो दोस्तों ये थोड़ा क्रोपी कंसिस्टेंसी का ही है। इट्स नॉट अ वेरी हार्ड शेविंग सोप। ओके, थोड़ा क्रोपी कंसिस्टेंसी का ही है। आई गेस थोड़ा सा ब्राउनिश कलर है इसमें। 10 swirls मैंने किए इसमें से। ओके, 10 swirls कलेक्ट किए। देखते हैं कि इन 10 swirls में कितना लादर प्रोड्यूस होता है। जरूरत पड़ेगी तो ऑफकोर्स और ले लेंगे। और जो इसकी खुशबू आ रही थी दोस्तों पक में से, ड्राई पक में से, उससे तो भी काफी एनहेंस हो गई। वाह, वेरी नाइस। दिस इज हाउ, जैसे मैंने कहा, नाउ दिस इज नॉट लाइक योर टिपिकल दहनुल ऊद या जो डार्क ऊद्स आते हैं, वैसे स्कैंकी बेल्सामिक वगैरह तो नहीं है ये, बट इट इज रियली वेरी गुड। टोबैको ऊद में जो ऊद होगा उस टाइप का कुछ ऊद है। ओके, सो इस तरीके से हमने अभी सोप को स्प्रेड किया। कुछ स्वर्लिंग मोशंस कर लेते हैं और इस लादर की कंसिस्टेंसी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेट्स डू द स्वर्लिंग मोशंस व्हाइल यू एंजॉय द म्यूजिक। दोस्तों सोप को स्प्रेड किया, स्वेलिंग मोशंस किए कुछ हमने, और कुछ हमने पेंटिंग मोशन से लादर की कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश की। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लादर एंड दिस कैन कम्पीट रियली वेरी वेल विद इंटरनेशनल शेविंग सोप्स ऑल्सो। बहुत बढ़िया लादर है ये। बहुत ज़्यादा थिक पेस्टी कंसिस्टेंसी का नहीं है, क्योंकि ब्रश में थोड़ा पानी था उसके हिसाब से ये थोड़ा, बट रनी कंसिस्टेंसी का भी नहीं है। इट इज अ गुड लादर विथ रिलेटिवली थोड़ी थिन कंसिस्टेंसी। आज का रेजर जो है वो पर्ल L55। ओके, ये नया लॉन्च हुआ है। 2-3 मॉडल्स लॉन्च हुए हैं अलग अलग कलर्स में। ओके, लिंक्स में ऑफकोर्स दे दूंगा। एंड बाकी हैंडल तो सेम है, हेड में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है इसमें। ब्लेड लोड करते हैं और फिर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर शेव भी करेंगे।
आज का ब्लेड दोस्तों आरके स्टेनलेस। रिसेंट टाइम्स में आरके कंपनी के ब्लेड्स काफ़ी पॉपुलर हुए हैं। इनफैक्ट वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट कि हेंसन रेजर्स के साथ में भी उनका कोलैबोरेशन हुआ है एंड everyone has shared good feedback about RK Stainless. So I think it is time for us also to revisit RK Stainless. Probably in one of the next shaves, we will try the RK Chromium as well or any new blades from RK range which are available to us. आज हम ट्राई करते हैं RK Stainless. ओके सो नया RK Stainless ब्लेड जो है वो पर्ल L55 नए वाले मॉडल में हमने कर लिया है लोड एंड इसमें जो है एक डिफरेंस सबसे पहले जो मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि ओवरहैंग ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। इन वन साइड आई कैन सी प्रोबेबली हाफ अ मिलीमीटर ऑफ द टैब कमिंग आउट विच आई डोंट थिंक इट कैन कॉज एनी हार्म बट या स्टिल इट इज देयर। प्रोबेबली थोड़ा सा अगर एडजस्ट करने की कोशिश करें तो या थोड़ा सा अगर मैंने एडजस्ट किया ब्लेड को तो अब दोनों तरफ से कोई ओवरहैंग मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूँ एज सच। ओके ब्लेड गैप डेफिनेटली थोड़ा सा कम लग रहा है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल L55 जो पहले मिलता था बट या इसका ब्लेड गैप थोड़ा कम लग रहा है एंड जो बेस बार है ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा कर्वीलिनियर मेरे को लग रहा है जस्ट रिलेटिवली कंपेयरिंग टू द ओरिजिनल L55 क्लोज को। चलिए शेव करके देखते हैं फर्स्ट पास विद द ग्रेन। L55 न्यू मॉडल एंड आरके स्टेनलेस जयपुर ऊद का लादर लगा हुआ है। छोटे छोटे स्ट्रोक्स विथ स्किन स्ट्रेचिंग। इधर का बस थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। ओके नॉट बैड। स्लिकनेस इज अमेजिंग आई कैन टेल राइट अवे। बहुत ही बढ़िया स्लिकनेस है। कोई फिंगर को गीला करके चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना मॉइस्चर प्रेजेंट है चेहरे पे। लेफ्ट साइड फ्रेग्रेंस जो है शेविंग सोप की दोस्तों सटली अवेलेबल है आसपास। इट इज नॉट ओवरवेलमिंग नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट इट कि इट इज सटली अवेलेबल बट इट इज देयर। इसका प्रेजेंस है एंड दैट इज गिविंग अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस इफेक्ट। रियली वेरी गुड। स्लिकनेस जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छी है। ग्लाइड काफ़ी अच्छी मिल रही है रेजर और ब्लेड को। ओके चिन एरिया पहले लोअर लिप के नीचे। ऑलराइट डिफिकल्ट एरिया चिन एरिया।
Okay, very nice, very nice. Now as you can see, एक बॉयल है यहाँ पे, so I'll just let the mustache area be this shape. मैं सिर्फ उसको ऐसे ही छोड़ दूंगा एंड अगली शेव में देखेंगे जब अगर ये बॉयल ठीक हो गया तो फिर हम शेव कर लेंगे मुस्टैच एरिया भी, अदरवाइज फिर देखते हैं आगे क्या करना है. सो या आई जस्ट लेट इट बी फॉर नाउ एंड सेकेंड पास के लिए लादरिंग कर लेते हैं. जस्ट अप्लाइंग सम पेंटिंग मोशंस के थ्रू लादर. ओके, beautiful. This is how a shaving soap should be. Very nice fragrance यार. ऊद का इतना बढ़िया जो इफेक्ट है फ्रेग्रेंस वाइज वो एक शेविंग सोप में मैंने पहली बार ऑब्जर्व किया है. आई मीन ऑथेंटिक ऊद का. वेरी नाइस, रियली वेरी नाइस. ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस. ऑलराइट, सेकेंड पास के लिए लादरिंग हो गई. आज थोड़ी अजीब सी लादरिंग हुई ना. हाँ, क्योंकि हमने मुस्टैच एरिया रीलादर नहीं किया. हाँ, अब नॉर्मल लग रहा है. चलिए लेट्स डू अ सेकेंड पास. ओके, वापस से राइट हैंड साइड. Not much stubble left after pass number 1. और पास नंबर 2 पे दोस्तों थोड़े लंबे स्ट्रोक्स आप ले सकते हैं. मतलब पास नंबर 2 पे भी देखिए, आप चाहे तो वापस वही स्किन स्ट्रेच करके छोटे छोटे स्ट्रोक्स लीजिए. इतने छोटे लीजिए या थोड़े से लंबे लीजिए, डिपेंडिंग ऑन आपके प्रेफरेंस क्या है. आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा. पास नंबर 2 में क्योंकि रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन जो है वो थोड़ा कम हो जाता है एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि आप हल्के से लंबे स्ट्रोक्स ले सकते हैं. एक्सपेरिमेंटेशन, ट्रायल्स एंड नोइंग व्हाट्स बेस्ट फॉर यू इज की इन ट्रेडिशनल वेट शेविंग. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन वेट शेविंग इज दैट देयर इज नो रूल. इट्स व्हाट वर्क्स फॉर यू, डज नॉट नेसेसरली वर्क फॉर मी. मेरे लिए मैंने ऑब्जर्व किया कि 2 पास विद द ग्रेन हैज बीन वेरी इफेक्टिव टू गेट अ रिलेटिवली क्लोज शेव विदाउट द चांसेस ऑफ एनी पोस्ट शेव इरिटेशन. ऑलराइट, इसको थोड़ा क्लियर कर दिया जाए एंड फिर थोड़ा सा फाइन ट्यून करने की कोशिश करते हैं. आफ्टर शेव में आई एम गोइंग टू अप्लाई बोरोप्लस सॉफ्ट एज मोस्ट ऑफ माय रिसेंट शेव्स. लगभग इतना मैंने खत्म कर दिया इसको अभी तक. But after shave is all not the only purpose which I am using this for. I am using it as a healing night cream. I am using it as a regular moisturizer on hands, face, body. So it is working perfectly in all scenarios. Very good. So overall a good shave दोस्तों. बहुत मज़ा आया. जयपुर ऊद वेरी नाइस शेविंग सोप. बहुत अच्छा लादर डेवलप किया. शेव में परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत ही मज़ा आया, बट फ्रेग्रेंस वाइज भी लादरिंग के दौरान और शेविंग के दौरान फ्रेग्रेंस सटली मौजूद थी, विच वॉज अराउंड एंड बहुत मज़ा आ रहा था. ऑलराइट, सो दिस वॉज द प्रोडक्ट इन फोकस. 2 पास, क्लीन शेव्स, नो कंप्लेंट्स, नो इरिटेशन, no chick, no pick. Okay, thank you very much for joining today dosto. Keep up the good shaves. Bye bye. Namaskar and take care.